पाकिस्तानी फौज के वाखान कॉरिडोर पर कब्जे की खबर पर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज का रद्द अमल आ गया है, जिसने कई एक सवालात को जन्म दिया है। वाखान पर कब्जे की खबरें कौन और क्यों फैला रहा है, तालिबान क्या चाहते हैं और तालिबानी वजीर खारजा की चीन में हंगामी मुलाकातों का मकसद क्या है, ये सब जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अपनी दुनिया टीवी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार भी लाजमी करें। वाखान कॉरिडोर यारादारी से मुताल्लिक कुछ और अहम खबरें हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। इसके साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो में तफसील से वाखान कॉरिडोर के हवाले से बात की थी, अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से एक रद्द-ए-अमल सामने आया था। ये रद्द-ए-अमल उन अफवाहों की बिना पर था कि शायद पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर पर कब्जा करने जा रहा है या उसने उस पर कब्जा कर लिया है। इन अफवाहों की हकीकत क्या है, इसके हवाले से मैंने तफसील से आपको मालूमात फराहम की थी। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें दो अहम डेवलपमेंट सामने आई है। एक तो ये कि अफगान हुकूमत के वजीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क के सरबराह भी हैं, ने काबुल में हंगामी तौर पर एक मुलाकात की है। इस मुलाकात में चीन की मौजूदगी और वाखान कॉरिडोर के हवाले से बातचीत की गई है। इस मुलाकात का पस मंज़र क्या है, इस पर भी मैं आपको तफसील से आगाह करूंगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब जब मैंने कल वीडियो की थी और उसके बाद पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत की तो उनका कहना था कि ये खबरें कि पाकिस्तान ने वाखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तानी हुकाम का कहना था कि इन अफवाहों की हकीकत कुछ नहीं और अफगान तालिबान का रद्द-ए-अमल इस बात का गुमाज है कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जारी है। आपको याद होगा कि 24 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने पख्तिका सूबे में टीटीपी के दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पें हुई थीं। अफगान तालिबान का रद्द-ए-अमल इसलिए आया कि उन्होंने अपने नुकसानात छुपाने की कोशिश की और पाकिस्तान की कार्रवाई को कम तर दिखाने के लिए इन अफवाहों को बढ़ावा दिया। उनका कहना था कि वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान का कब्जा एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ था। ये अफवाहें बाद में अफगान हुकूमत के वजीर दिफा मौलवी याकूब के बयानात में मजीद तक़वियत पा गईं, जिन्होंने कहा कि वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान की सरहद का एक अहम हिस्सा है और उनकी हुकूमत उसकी हिफाजत करेगी। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि अफगान तालिबान इसलिए परेशान है क्योंकि उनके अपने फोर्सेस को इन झड़पों में शदीद नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी हुकाम ने यह भी बताया कि अफगान फोर्सेस अपनी पोस्टें छोड़कर फरार हो गई थीं और आज भी वो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। पाकिस्तानी हुकाम का यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने किसी भी सरकारी सतह पर इस कार्रवाई का ऐलान इसलिए नहीं किया ताकि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद बिगड़ ना जाएं और अफगान तालिबान पर दबाव न बढ़ सके। पाकिस्तानी हुकाम का कहना था कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी क्योंकि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती के लिए कोई भी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। इसी दौरान पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की। इस मुलाकात में यह तय किया गया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए सफारतकारी और डिप्लोमेसी की राह अपनाई जाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया है कि अगर सरहद पार से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी तो पाकिस्तान मजीद खामोश नहीं रह सकेगा और अपनी कौमी सलामती के लिए ज़रूरी इक़दामात उठाएगा। अफगान तालिबान की हुकूमत ने इस तमाम सूरत हाल में चीन को शामिल करने की कोशिश की है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी कम हो सके। सराजुद्दीन हक्कानी के दफ्तर की तरफ से एक बयान में कहा गया कि वाखान कॉरिडोर की अहमियत, उसके तजारती फ़वाइद और मुसाफिरों के लिए परवाज़ों के इजाफे पर बातचीत की गई। यह बयान ज़ाहिर करता है कि अफगान तालिबान की हुकूमत वाखान कॉरिडोर को खोलने के लिए चीन के साथ तजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाना चाहती है, लेकिन चीन का मौक़िफ़ इस हवाले से बहुत वाज़ेह है। चीन इस बात को जानता है कि वाखान कॉरिडोर का रास्ता बहुत मुश्किल और पेचीदा है और ये 350 किलोमीटर का इलाका सर्द मौसम में बंद रहता है। मज़ीद बरा इस इलाके में तालिबान का असर व रसूख महदूद है और ये इलाके ज़्यादातर इस्माइली कम्यूनिटी के ज़ेरे असर हैं जो तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। इसके अलावा चीन का एक और अहम सिक्योरिटी खदशा भी है। चीन के सूबे सिंकियांग में मुसलमानों की अक्सरियत है
और वहां पर एक अलहदगी पसंद तहरीक फाल है। चीन का कहना है कि वाखान कॉरिडोर को खोलना सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि वहां दहशतगर्द अनासर मौजूद हैं जो चीन की सरहदों को मुतासिर कर सकते हैं। इस सब के बावजूद अफगान तालिबान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वाखान कॉरिडोर की अहमियत पर चीन के साथ मजीद बातचीत की जाए। चीन के हुकाम इस हवाले से खामोश हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि जब तक सिक्योरिटी मसाइल हल नहीं होंगे, चीन इस कॉरिडोर को खोलने का फैसला नहीं करेगा। पाकिस्तानी हुकाम का मानना है कि अफगान तालिबान अपनी अवामी सतह पर जो बयानात दे रहे हैं उनमें हकीकत से ज़्यादा सियासत की झलक है। पाकिस्तान ने जिन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया वो टीटीपी के अरकान थे जो पाकिस्तान में हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। अफगान तालिबान जानते हैं कि उनके हुक्काम की ये बेवकूफ़ी किसी तरह छुपाई नहीं जा सकती। अब देखना यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस सिमत में जाएंगे और वाखान कॉरिडोर के हवाले से चीन का क्या किरदार होगा। ये तमाम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए अहम है और इनका असर मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर पड़ेगा। 31 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान नए साल के आगाज़ की तैयारी कर रहा था और उम्मीद की जा रही है कि 2025 में ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फ़ौज ने अफगान सरहद के करीब एक बफर जोन कायम करने की तजवीज़ पेश की है ताकि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सके। इस बफर जोन की तश्कील से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करने में मदद मिलेगी और ये अफगान हुकूमत को भी वाज़ेह पैगाम देगा कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को बताया कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन अफगान हुकूमत ने कभी पाकिस्तान के मुतालबात पर तवज्जो ही नहीं दी। अब ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मज़ीद सख्त इक़दामात करे। दूसरी जानिब यमन की खबर ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, जहां यमन की फ़ौज ने अमेरिका का जदीद तरीन $35 मिलियन का तैयारा तबाह कर दिया है। यमन की फ़ौज की यह कामयाबी एक अहम पैगाम है कि अमरीकी साजिशों के खिलाफ यमन के लोग खड़े हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेरिका का ये जदीद तरीन ड्रोन तैयारा 50,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था, लेकिन यमनी फ़ौज ने उसको अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिया है। इस कामयाबी से न सिर्फ यमन की आवाम की हौसला अफजाई हुई है, बल्कि उसने दुनिया भर में अमरीकी अस्करी ताकत के खिलाफ एक बड़ा पैगाम भी दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से और साथ ही साथ चीन के ताल्लुकात के हवाले से आपकी क्या राय है, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।